आमना हसन शेख की सबसे अच्छी दोस्त कौन कौन है असम्बली के अंदर? मेरे सब दोस्त हैं जी। आई एम अ वेरी सोशल पर्सन ठीक है। एंड क्योंकि मैं पार्टी में बहुत अरसे से हूँ तो आई थिंक मुझे एलियनेटेड तो फील नहीं हुआ फ्लोर That's ऑफ द awesome. हाउस पे आके। ठीक है। आई हैड मेनी फ्रेंड्स सिंस डे वन, सो बड़ा मजा आता है। वी आर लाइक अ फैमिली। अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट्स थी आपकी लीडर या पंजाब की चीफ Yes. मिनिस्टर साहिबा के बारे में या प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में या इवन आपकी पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर पाकिस्तान, उनके बारे से जो उनकी स्टेटमेंट थी वो बिलो द बेल्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, दरगुजर किया। लेकिन बड़ा अच्छा एक मैं कहता हूँ गेस्चर है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उनको बुलाया भी, मीटिंग में टाइम भी दिया। इवन वो अब क्या आपको लगता है कि बर्फ़ पिघली है किसी हद तक? अब मुझे नहीं पता बर्फ पिघली है या फिर डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस काम कर गया है। डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है मुझे नजर आ रहा है उनकी गिरफ्तारी भी 9 मई में Yes. अमल में आ सकती है, क्योंकि वो 9 मई के एक वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स हैं। Yes. पीपल्स पार्टी फेडरल में या पंजाब में कैबिनेट का हिस्सा बनेगी आने वाले दिनों में? जब पाकिस्तान इतने बुरे हालात में था, हम बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे थे, तो सारा ब्रंट जो था उस टाइम का वो सारा पीएमएलएन ने लिया। आप कोशिश करेंगे कि उसको मैक्सिमम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि माजी में हमने देखा है चाहे वो किसी पार्टी की हुकूमत हो, पीटीआई की हो, पीएमएलएन की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते अपनी मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस को। देखिए, हमने एक तो कोशिश ये किया है मैनिफेस्टो के अंदर कि हम सबसे ज्यादा ऐसी चीजें डालें जो डिलीवरेबल हो, जो सिर्फ बातों की हद तक में। चेक एंड बैलेंस होगा इस बार? यस। मरियम नवाज साहब खुद भी कहीं से कैंपेन कर रहे हैं जी या? बिल्कुल, उन्होंने अच्छा, ठीक है। कैंपेन की ओपनिंग ही उन्होंने खुद की थी। फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो आप आ गई हैं, आपने बताया अच्छा लगा। फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपकी अपनी पार्टी से इवन ऑपोजिशन बेंच से आमना हसन शेख की सबसे अच्छी दोस्त कौन कौन है असम्बली के अंदर? मेरे सब दोस्त हैं जी। आई एम अ वेरी सोशल पर्सन ठीक है। एंड क्योंकि मैं पार्टी में बहुत अरसे से हूँ तो आई थिंक मुझे एलियनेटेड तो फील नहीं हुआ फ्लोर That's ऑफ द awesome. हाउस पे आके। ठीक है। आई हैड मेनी फ्रेंड्स सिंस डे वन, सो बड़ा मजा आता है। वी आर लाइक अ फैमिली। सो आई थिंक सभी मेरे दोस्त हैं और दोस्त बनते जा रहे हैं। ऑपोजिशन वालों से दोस्ती का मौका नहीं मिला, वो एहतजाज करने में और माइक खोल के लोगों नहीं, को अगर वो मारने में बहुत मसरूफ बाद में है। अगर उन्होंने सोचा कि वो उन्होंने हाउस में लोगों ने इलेक्ट उनको बैठने के लिए किया, अगर उनको जहन में ये आ गई बात, फर्ज करें आ ही सकती है, अल्लाह हिदायत दे सकता है, हिदायत दे दी अल्लाह ने और वो आके बैठ गए, फिर शायद दोस्ती हो जाए। जरूर होनी चाहिए जी। मैं तो व्हेन आई केम टू अभी इवन बल्कि आपसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट्स थी आपकी लीडर या पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा के बारे में या प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में या इवन आपकी पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर पाकिस्तान, उनके बारे से जो उनकी स्टेटमेंट थी वो बिलो द बेल्ट भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, दरगुजर किया। लेकिन बड़ा अच्छा एक मैं कहता हूँ गेस्चर है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उनको बुलाया भी, मीटिंग में टाइम भी दिया। इवन वो अब क्या आपको लगता है कि बर्फ़ पिघली है किसी हद तक? अब मुझे नहीं पता बर्फ पिघली है या फिर डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस काम कर गया है, इसके बारे में वो मैं आपने मेरी खबर भी कर आपने शायद पढ़ी थी, मैंने आपसे शेयर की थी वो हमने उसमें बताया था, मैं अपनी खबर का डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है मुझे नजर आ रहा है उनकी गिरफ्तारी भी 9 मई में अमल में आ सकती है, क्योंकि वो 9 मई के एक वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स हैं। तो आई थिंक आई कांट से, लेकिन हाँ, जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक है ऑपोजिशन से, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँ कि जिस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ था और मुझे ओथ के लिए बुलाया गया था, तो मैं इस अज़्म के साथ आई थी असेंबली में कि असेंबली में मौजूद तमाम अरकान से मेरे कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। जो पार्टी पॉलिसी है और जो पॉलिटिक्स है, दैट असाइड, एट द एंड ऑफ द डे हम सब कोलीग्स हैं। हम सब किसी ना किसी कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल हम वो क्लास 5 के वो बच्चे तो हैं नहीं कि हम एक दूसरे से मुंह बना के सीट मोड़ के बैठ जाएं। सो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मेरे जितने कोलीग्स हैं उनके साथ मेरे कॉर्डियल रिलेशन। अच्छा, पीपल्स पार्टी अभी तक उसने आपको सपोर्ट किया फेडरल में भी और पंजाब की हद तक भी, और वैसे भी आपके साथ पीडीएम में थे पहले, अभी भी आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। मैंने आज खुशी साहब को देखा तो उन्होंने एक वो जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर बात हुई थी तो उन्होंने ऑपोजिशन का भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे साथ दिया। जैसे उन्होंने कहा कि जी बिल्स होने चाहिए जो पहले जो अभी आप जो असेंबली में जमा करा देते हैं वो खाली उन चीज़ों को पढ़ नहीं चलना चाहिए, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। जाहिर है वो हक है, पार्लियामेंट में कोई भी कर सकता है, इवन गवर्नमेंट के बेंच से उठ के भी लोग अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, माजी में आपकी पार्टी भी करती रही। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी फेडरल में या पंजाब में कैबिनेट का हिस्सा बनेगी आने वाले दिनों में? देखिए, ये कोशिश तो आपकी पार्टी से कोशिश तो की जा रही है। यस, कोशिश इसलिए की जा रही है कि देखिए, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एट द एंड ऑफ द डे पीएमएलएन ने कुर्बानी दी अपने पॉलिटिकल कैपिटल की। जब पाकिस्तान इतने बुरे हालात में था, हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के किनारे पे थे, तो सारा ब्रंट जो था उस टाइम का वो सारा पीएमएलएन ने लिया। पहले भी हालांकि पीपल्स पार्टी उस गवर्नमेंट का हिस्सा थी, उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ ली, उन्होंने पूरा हिस्सा लिया अपनी गवर्नमेंट के अंदर, फंड्स लिए, सारी पोजीशंस ली। तो
आई थिंक इट इज़ वेरी फेयर ऑन PMLN's पार्ट कि जब वो ये कहते हैं कि जी इफ़ somebody is enjoying the perks then they should equally distribute the responsibilities with us. So definitely इस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि वो इसका हिस्सा बन जाए। 21 अक्टूबर को जब आपके लीडर आमना आए पाकिस्तान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हमने देखा उनको एयरपोर्ट पे बड़ा प्रोटोकॉल मिला, फिर वो जैसे आए, फिर उन्होंने पहली जो तकरीर की बड़ी अच्छी थी कि सबको साथ लेके चलूंगा और पुरानी बातें हम भूलने को तैयार थे। वो कहते थे हमें मुल्क के लिए सोचना है, मुल्क बड़ी मुश्किलात में गिरा हुआ है। आपके जो वज़ीर आज़म हैं मौजूदा, वो उनके छोटे भाई हैं ज़ाहिर है, वो हर जगह यही कहते रहे कि वज़ीर आज़म जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। आपकी पार्टी, एक तो आप ये बताइएगा, आपने जैसे खुद बात की कि आपकी पार्टी को जो लॉस पॉलिटिकल कैपिटल आप लोगों ने लूज़ किया क्योंकि मुश्किल डिसीजन लेने पड़े। एक तो पहले ये बताएं कि पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करने की क्या वजह ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो आ भी गए, कैंपेन करने में आपको लगता है आप लोगों ने थोड़ी डिले किया था, देर की थी? देखिए पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करने की रीज़न ये थी जो शहबाज साहब ने काफ़ी दफ़ा पहले भी बयान किया कि उनके लिए रियासत पहले है और सियासत बाद में, और मियाँ साहब की भी यही इंस्ट्रक्शंस थी और मियाँ साहब ये चीज़ बारहा कह भी चुके हैं कि जब इमरान खान ने डेडलाइंस देनी शुरू की और कहा कि हम हुकूमत को घर भेज रहे हैं, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्टांस। किसी की भी डेडलाइन नहीं लेनी चाहिए, नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स। बड़े लेकिन आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों ने बताया उसके इमरान खान साहब नो डाउट अबाउट दैट के जिम्मेदार थे। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें रोक देना, बाकी बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो कड़वे घूट पीना पड़ा और आवाम को मुश्किलात में डालना पड़ा। आप लोगों ने जानबूझ के नहीं किया, रियासत बचानी थी, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने आवाम को कन्विंस करना था ना, लोगों को बताना था कि भाई ये सब कुछ होता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता आप लोगों की कैंपेन थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी, मैनिफेस्टो भी थोड़ा लेट आया, आप क्या ये लगता है आपको कि नहीं लगता? देखिए क्योंकि इत्तफाकन मैं इन दोनों चीज़ों का बड़ा क्लोजली हिस्सा रही हूँ। मैनिफेस्टो के ऊपर हमने मोर देन 3 मंथ्स काम किया है ओके, और जितनी डिटेल्ड एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंसिव है आपका, ये मैं देखा है जितनी बाकियों की पार्टीज के कॉम्प्रिहेंसिव मुकाबले में। एक्सरसाइज थी, ये इस तरह नहीं था कि हम बाकी बैठे पार्टी से आपका ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। यस, और अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बड़ी डुएबल हैं। और अगर आप एक चीज़ पे गौर करें हसन, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें गाइडलाइंस थी मियाँ साहब की तरफ से भी और जिस तरीके से मैंने भी उसमें असिस्ट किया, जब हम कोई चीज़ प्रपोज करते थे तो वो कहते थे हाउ, आप ओके, इसका अच्छा जवाब दें। पूछते थे। तो हमेशा हमने जितनी चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में प्रपोज की हैं, हमने उसका हाउ भी बताया है। क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफा जो आपका मैनिफेस्टो है आप कोशिश करेंगे कि उसको मैक्सिमम इम्प्लीमेंट करें? क्योंकि माजी में हमने देखा है, चाहे वो किसी पार्टी की हुकूमत हो, पीटीआई की हो, पीएमएलएन की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते अपनी मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस को। देखिए हमने एक तो कोशिश ये किया है मैनिफेस्टो के अंदर कि हम सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें डालें जो डिलीवरेबल हों, जो सिर्फ ओके, बातों की हद तक चेक एंड बैलेंस होगा इस दफा? यस। और आप अगर, मुझे नहीं पता आपने कितनी डिटेल में पढ़ा है हमारे मैनिफेस्टो में, इसीलिए हमने ये भी साथ ऐड किया है कि 13 में क्या प्रोमिस किए थे और 18 में क्या छोड़ा, एंड नाउ व्हाट वी प्रॉमिस। सो वी हैव मेड अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल 3 टाइम्स। ओके, और उसका मकसद भी यही है कि हम सेल्फ एनालिसिस भी करें और लोगों को भी बता सके कि हमने 13 से 18 में कितने वादे किए थे और कितने उसमें से डिलीवर किए, जिसमें से मेरा ख्याल है तकरीबन 70 to 80% थिंग्स वर डिलीवर्ड। ऑब्वियसली आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब आती है, ख़ास तौर पे जिस तरह 13 वाली हुकूमत में खान साहब आके सड़कों पे बैठ गए और उन्होंने तंग किया, तो उसके अंदर चीज़ें हिंडर होती हैं। लेकिन पीएमएलएन का डेफिनेटली फोकस यही है कि वो हर हद तक जाके डिलीवरेंस पे फोकस करेंगे और आवाम को रिलीफ देने के लिए, और जितनी भी हमने मैनिफेस्टो में भी चीज़ें की हैं और जो कैंपेन का आपने जिक्र किया है, पहली बात यह कि मैनिफेस्टो में हमने डिलीवरेबल्स पे फोकस किया और बड़ी डिटेल्ड एफर्ट किया। तो मेरा नहीं ख्याल अगर हम उसको महीना पहले भी दे देते तो मैनिफेस्टो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, उस पर वर्किंग तो स्टार्ट गवर्नमेंट में आने के बाद होनी थी। सो आई थिंक इट वाज अ पॉजिटिव थिंग कि हमने फोकस किया मैनिफेस्टो को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने पे, बजाय इसके कि हम 4 बंदे बैठा के एक स्टेनोग्राफर को कहते कि जी ये पॉइंट्स लिख दो और उसको एज अ मैनिफेस्टो छाप देते। जहाँ तक कैंपेन का ताल्लुक है हसन, मैं अपना वोट नहीं कास्ट कर सकी इस बार। ओके, आई टेल यू अ वेरी सैड थिंग। क्यों नहीं कास्ट कर सकी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इलेक्शन से 1.5 महीना पहले से मैं लाहौर में थी ओके, और चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो हल्का था NA 119 का, वहाँ पे मैं पर्सनली कैंपेन करी थी। और इवन इलेक्शन डे हमारी इस तरह की ड्यूटीज़ थी कि वी हैड टू विजिट ईच पोलिंग स्टेशन ऑल डे टिल काउंटिंग, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 7 to 8 MPAs वर
कैंपेनिंग इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये बड़ा पॉजिटिव चेंज है। यूजुअली तो उल्टा कैंपेन को समझा जाता है कि यार लोकल वर्कर्स जाएंगे, कैंपेन कर लेंगे, बस वो हो जाएगा। यहाँ पे बाकायदा ड्यूटीज असाइन अच्छा, ये बताइएगा, आपने ये तो बताया कि आप मरियम नवाज साहब खुद भी गई थी कैंपेन करने? जी या? बिल्कुल, उन्होंने अच्छा, ठीक कैंपेन है। की ओपनिंग ही उन्होंने खुद ओके, की ठीक थी है, और ठीक है। उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है खाली लोग गए हैं, खुद भी गई? नॉट एट ऑल, नॉट एट ओके। ऑल, एंड नॉट जस्ट कि वो डोर टू खुद डोर भी आई, की है थोड़ी बहुत? वो खुद आई ओके, भी ओके, हैं। ओके। उससे ज्यादा आई थिंक जो अच्छी बात ये थी कि ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने ओके। नेशनल कैंपेन भी करनी थी, ज़ाहिर है, तो और वो पार्टी की भी हर करनी दिन थी, तो इधर नहीं पार्टी हो की भी सकती करनी थी। थी, यस, बिल्कुल। बट ऑन अ डेली बेसिस शी वॉज इन टच विद एवरीवन, और वो डेली अपडेट लेती थी। और जहाँ पे हमने उनको बताया कि जी यहाँ पे हमारी कैंपेन वीक है, कोई एक घर की भी निशानदेही की, तो उन्होंने फौरन उन इश्यूज को रिजॉल्व किया, फौरन शी एंड हर टीम गॉट इन टच। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और मैंने एटलीस्ट, क्योंकि मैंने 2018 में भी कैंपेन की पार्टी के लिए, तो मैंने इस तर्ज की कैंपेन आज से पहले नहीं देखी। अच्छा, ये अभी पीटीआई की रूमर्स में जो है फिर एक एक्टिव हो गई है। हमारी बहन भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं पंजाब में, अज़मा बुखारी साहबा। उन्होंने वैसे थोड़ा सा इसको कहा भी है कि प्रोपेगेंडा झूठा है। वो पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि शायद अब आपकी जो लीडर है मरियम नवाज साहबा, वो कोई हेलीकॉप्टर के जरिए आया करेंगी गवर्नर हाउस, और वहाँ से वो ऑफिस में आया करेंगी, कोई ऐसा है? उन्हें वो एक दिन आ गई है, मैं उस बात को उन्होंने पकड़ लिया है। वो एक दिन उन्होंने अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शायद एक दिन रूट में ही किया था, उनको आना पड़ा। लेकिन वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जैसे ये कोई फैसला हो नहीं गया जी, है। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस एट ऑल, और ना ही ये प्रैक्टिस होगी। हमारा ताल्लुक इस पार्टी से नहीं है कि हम कहें कि 67 रुपीज़ पर किलोमीटर में हम हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं। और बल्कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बारहा ये बात कह चुकी है, उन्होंने खुद ट्वीट भी की कि दिस इज़ एन अनट्रू स्टेटमेंट। और वो तो सबसे ज़्यादा कहती हैं कि जी कौमी ख़जाने पे जितना कम से कम बर्डन डाला जाए उतना बेहतर है। तो ये एक बात और बताइएगा, ये भी पीटीआई के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप मरियम नवाज साहबा को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल ले रही हैं, कोई साथ बहुत गाड़ियाँ, क्योंकि मुझे जो यही कहा गया अज़मा बुखारी साहिबा सर ये बाकी की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की गाड़ियाँ साथ होती हैं और ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस बात को कुछ देखिए कहेंगे? जी, मैं उसी पे आने लगी हूँ कि डेफिनेटली पीटीआई वालों का आपने अब वो पीटीआई बोल दिया और इल्ज़ाम बोल दिया, तो ये तो दो सिनोनिम्स हो गए। मुझे ये बताएं कि इस पार्टी का इल्ज़ाम लगाने के अलावा काम क्या है? कभी इन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन की है? कभी इन्होंने खुद से पूछा है कि हमने क्या किया है? बड़ी कन्वीनियंटली जिस पे दिल करता है, जो दिल करता है, इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इसी तरह इनके जो इल्ज़ामात की फहरिस्त है, शुरू हुए थे ये 35 पंक्चर से, वहाँ पे भी कुछ नहीं निकला। हर थोड़े दिन बाद एक नई स्टोरी, एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आ जाते हैं। सो उसी तरह उनके इल्ज़ामात की फहरिस्त में एक और इल्ज़ाम भी है ये, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपके ख्याल में इसमें कोई सदाकत नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। ख्याल में नहीं, मुझे यकीन है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ मेंबर ऑफ द असेंबली एंड आई एम विद हर अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब ये बताइएगा, आपने 3 महीने का बजट तो पेश कर दिया है फ्लोर ऑफ द हाउस पे? अभी पेश नहीं किया। करना ज़्यादा रखते हैं आप लोग? जल्दी हो जाएगा, एक आध दिन में खत्म हो जाएगा, या अब तो या कब होना है वो? कोई मंडे को होपफुली। मंडे को होपफुली चलें। लेकिन ये 3 महीने क्यों आप लोग, क्या इसकी मतलब पूरा प्रॉपर बजट क्यों लेके आ रहे हैं? वो आप 3 महीने के बाद लेके आएंगे? देखिए प्रॉपर बजट जुलाई में आएगा। हाँ, ऑब्वियसली डेट तो वही होती है, वो 9 मंथ्स केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इस वजह से वो टेक्निकल रीजंस या लीगल रीजंस ये थी। यस, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट जब छोड़ के गई है तो हमें एक बजट चाहिए, एलोकेशन चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो हमें 3 मंथ्स उसको रन करना है। उसके बाद जो जुलाई में बजट आता है वो आएगा, जैसे आता है वैसे ही आएगा। दैट्स ऑसम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आमना। थैंक यू। नेक्स्ट आपको शो में दोबारा इनवाइट करें, तब तक इंशाल्लाह इट विल बी एन ऑनर। थैंक यू।